गांव लखनपुर में उद्यकांत और राजाराम की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी सच्ची थी कि लोग कहते थे, अगर उद्यकांत को चोट लगती है तो दर्द राजाराम को होता है। उद्यकांत एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वहीं राजाराम के पिता गांव के सरपंच थे और उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी। लेकिन दोनों के बीच कभी भी धन या हैसियत की दीवार नहीं आई। दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ साथ पूरा किया। उद्यकांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जबकि राजाराम ने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली। पढ़ाई खत्म करने के बाद उद्यकांत शहर में नौकरी के लिए चला गया और राजाराम अपने पिता के साथ खेती और छोटे व्यापार में लग गया। उद्यकांत को शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपने छोटे से किराए के कमरे में रहता था और अपने काम में मग्न रहता। एक दिन एक बिजनेस मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात हुई कियारा से। कियारा एक अरबपति बिजनेसमैन की बेटी थी और खुद भी एक सफल उद्यमी थी। उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता ने उद्यकांत को आकर्षित कर लिया, लेकिन उद्यकांत को लगता था कि उसकी और कियारा की दुनिया बिल्कुल अलग है। दूसरी ओर कियारा ने भी उद्यकांत की सादगी और उसकी मेहनत की तारीफ की। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उद्यकांत की दोस्ती और प्यार की यह नई कहानी चल ही रही थी कि उसे राजाराम का एक खत मिला। खत में लिखा था, दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आती है। गांव में सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। कब आएगा बता दे, तुम्हारा राजाराम। उद्यकांत को खत पढ़कर एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से लंबे समय से बात नहीं की है। उसने उसी शाम राजाराम को फोन किया। दोनों ने घंटों बातें की और उद्यकांत ने कियारा का जिक्र किया। राजाराम ने मजाक में कहा, भाई देख लेना, कहीं अरबती लड़की से प्यार करके अपना दिल मत तोड़ बैठना। कियारा और उद्यकांत के बीच दोस्ती गहरी हो चुकी थी। एक दिन कियारा ने उद्यकांत से पूछा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? उद्यकांत ने कहा, मेरा सपना है कि मैं अपने गांव में ऐसी तकनीक लेकर जाऊं जिससे किसानों की जिंदगी बेहतर हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का नाम पूरे देश में हो। कियारा उसकी सोच से प्रभावित हुई, लेकिन उसे यह भी डर था कि उसके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा। कियारा ने एक दिन उद्यकांत को अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पिता को यह पसंद नहीं आएगा। उद्यकांत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर प्यार सच्चा है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। मैं तुम्हारे पिता से मिलकर अपनी सच्चाई साबित करूंगा। उद्यकांत ने यह बात राजाराम को बताई। राजाराम ने कहा, दोस्त, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। चल पहले गांव का सपना पूरा करते हैं, उसके बाद शहर की मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। राजाराम ने उद्यकांत की मदद से गांव में नई तकनीकें लागू करने की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर आधुनिक खेती की ट्रेनिंग शुरू की और एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाई, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिला। कियारा को जब पता चला कि उद्यकांत ने अपने गांव के लिए इतना बड़ा काम किया है, तो वह उससे और ज्यादा प्रभावित हुई। उसने अपने पिता को उद्यकांत से मिलवाने का फैसला किया। कियारा के पिता मिस्टर मेहता पहले तो इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने उद्यकांत की मेहनत और उसके गांव के प्रति समर्पण को देखा तो उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत दिल और मेहनत है। मुझे खुशी होगी अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताए। गांव में धूमधाम से उद्यकांत और कियारा की शादी हुई। राजाराम इस खुशी के पल का हिस्सा बनकर सबसे ज्यादा खुश था। उसने कहा, देख भाई,
तेरा सपना भी पूरा हुआ और प्यार भी, अब मेरी दोस्ती का कर्ज मत भूलना। उद्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का कर्ज तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। यह सब तेरी वजह से ही मुमकिन हुआ है। गांव में धूमधाम से उद्यकांत और कियारा की शादी हुई। राजाराम इस खुशी के पल का हिस्सा बनकर सबसे ज्यादा खुश था। उसने कहा, देख भाई, तेरा सपना भी पूरा हुआ और प्यार भी, अब मेरी दोस्ती का कर्ज मत भूलना। उद्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का कर्ज तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। यह सब तेरी वजह से ही मुमकिन हुआ है। इस कहानी ने साबित किया कि सच्ची दोस्ती और प्यार के आगे दुनिया की कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। उद्यकांत और राजाराम की दोस्ती और उद्यकांत और कियारा का प्यार, दोनों ने यह दिखाया कि सच्चाई और समर्पण से सब कुछ संभव है।